क्या डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर सकती हैं? आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में, जिसे ग्लोबल साउथ की राइजिंग वॉइस माना जाता है। वेलकम टू पीडी एकेडमी, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या डेवलपिंग कंट्रीज वेस्टर्न पावर की डोमिनेंस को चैलेंज कर सकती हैं? कई डिकेड्स तक ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहा। मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सिस्टम और पॉलिसी डिसीजन पर भी उनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल देखने को मिलता था। लेकिन 21st सेंचुरी में एमर्जिंग इकोनॉमीज़ की ग्रोथ ने ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को बदलना शुरू कर दिया। इसी कंटेक्स्ट में ब्रिक्स का एमर्जेंस हुआ। ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक स्ट्रॉन्गर वॉइस प्रोवाइड करता है और एक मोर बैलेंस वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। नाउ लेट्स अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। सबसे पहले 2001 में इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने ब्रिक टर्म कॉइन की थी। उन्होंने इन कंट्रीज़ को फ्यूचर की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के रूप में आइडेंटिफाई किया था। 2010 में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन होने के बाद ब्रिक्स बन गया। आज ये ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट इशू पर मेंबर कंट्रीज़ के बीच कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का डेवलपमेंट ग्रेजुअल रहा है। 2001 में ब्रिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। 2009 में पहला ब्रिक्स समिट रशिया में ऑर्गेनाइज किया गया। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ और ग्रुप का स्कोप और रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश किया गया, जो ब्रिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट में से एक है। रिसेंट ईयर में ब्रिक्स ने अपनी मेंबरशिप एक्सपेंड की है और इसी वजह से ग्लोबल साउथ का एक मेजर प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता है। नाउ ब्रिक्स के कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेंबर कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स को प्रमोट करना है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ब्रिक्स साउथ साउथ कोऑपरेशन को एंकरेज करता है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का सपोर्ट करता है जहां पावर सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के पास कंसंट्रेटेड ना हो। ब्रिक्स दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स में से एक बन चुका है। ब्रिक्स कंट्रीज़ मिलकर लगभग 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि दुनिया का लगभग हर दूसरा व्यक्ति ब्रिक्स कंट्री में रहता है। ग्लोबल GDP में भी इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इन कंट्रीज़ के पास लार्ज कंज्यूमर मार्केट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल मौजूद है। इसी वजह से ब्रिक्स ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट डिस्कशंस में से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रिक्स को अक्सर ग्लोबल साउथ की वॉइस कहा जाता है। ग्लोबल साउथ जनरली उन डेवलपिंग और एमर्जिंग कंट्रीज़ को रेफर करता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्रिक्स इन कंट्रीज़ को एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां वो अपनी कंसर्न्स को ग्लोबल लेवल पर रेज कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन फेयर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, डेवलपमेंट फाइनेंस और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की डिमांड को सपोर्ट करता है। नाउ ब्रिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट में से एक न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB है। इस बैंक की एस्टेब्लिशमेंट 2014 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में लोकेटेड है। NDB का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है। बैंक ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट जैसे सेक्टर में फंडिंग प्रोवाइड करता है। इसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। रिसेंट ईयर में ब्रिक्स ने अपनी मेंबरशिप एक्सपेंड की है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़ के इंक्लूजन से ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस और बढ़ गया है। एक्सपेंशन से ऑर्गेनाइजेशन की जियोग्राफिकल रीच, इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल रेलेवेंस दोनों इंक्रीज हुए हैं। ये डेवलपमेंट दिखाता है कि दुनिया के कई डेवलपिंग कंट्रीज़ ब्रिक्स को फ्यूचर के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के रूप में देख रहे हैं। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उतनी चैलेंजेस भी हैं। मेंबर कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ और फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर इश्यूज़, रशिया के जियोपॉलिटिकल कंसर्न और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ कभी कभी कोऑपरेशन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। फिर भी ब्रिक्स डायलॉग और कंसेंसस के थ्रू इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करता है। नाउ व्हाट इज़ द इंडियाज़ रोल इन ब्रिक्स?
इंडिया ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और ग्रुप में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इंडिया ब्रिक्स को डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के रूप में देखता है। इंडिया ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। ब्रिक्स के थ्रू इंडिया अपने इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी स्ट्रेंथन करता है। टू कंक्लूड, ब्रिक्स आज के ग्लोबल ऑर्डर में एक इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसकी ग्रोइंग मेंबरशिप, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी इसे और भी रिलेवेंट बनाती है। चैलेंजेस के बावजूद ब्रिक्स फ्यूचर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन बाय पीडी एकेडमी। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।